हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के फुल सिलेबस को। तो आपको बता दूं, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपको ये पेड कोर्स फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप इसको पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसकी 2 वीडियो बनाई हैं, जिसमें हमने आपको एक में बताया इंट्रोडक्शन यूपी का, जिसमें यूपी जीके को बताया क्या क्या हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमने इसमें जो कराया है पहला चैप्टर उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो आज इसका हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि आप देख पाएंगे ये हमारा उत्तर प्रदेश नज़र आ रहा है। ये ग्रीन कलर का आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है। अगर आप इसके उत्तर की ओर देखें तो आपको ये हिमाचल प्रदेश राज्य बाउंड्री शेयर करता हुआ दिख रहा है। इसके दाईं ओर देखेंगे तो आपको उत्तराखंड दिखेगा, और इसके फिर थोड़ा और दाईं ओर देखेंगे तो आपको ये नेपाल देश दिख जाएगा। इसके नीचे की ओर देखेंगे तो आपको ये बिहार दिखेगा। इसके थोड़ा बगल में आप देखेंगे तो आपको ये झारखंड नीचे की ओर दिख जाएगा। वहीं इसकी इधर की बाईं ओर देखेंगे तो ये आपको छत्तीसगढ़ दिख जाएगा। इसके इस ओर आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश नज़र आ रहा है बाउंड्री शेयर करता हुआ। इसके अलावा राजस्थान भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और फिर आपको ये हरियाणा दिख जाएगा, और ये छोटा सा क्या दिख जाएगा, नई दिल्ली। तो कुल मिला के कह सकते हैं कुल 8 राज्य हैं। क्या? 8 राज्य हैं जो यूपी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। और एक क्या है, यूटी, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा एक क्या है, एक देश है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आप आएंगे तो उत्तराखंड आपको मिलेगा देखने को। उत्तराखंड भी बाउंड्री शेयर करता है। उसके अलावा आप इधर की ओर जाएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, बिहार। बिहार राज्य मिलेगा। फिर नीचे की ओर आप देखेंगे तो आपको झारखंड दिख जाएगा। ये आपका झारखंड है, झारखंड दिख जाएगा। फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ आपको दिख जाएगा। अगला राज्य है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश। फिर आपका राजस्थान। उसके बाद हरियाणा। तो कुल मिलाकर कितने राज्य हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या हैं, 8 ऐसे राज्य हैं जो यूपी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, यानी सीमा साझा करते हैं। और ये एक यूटी है। यूटी कौन सा है, दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली। और देश कौन सा है, देश भी आप ध्यान रखेंगे, देश है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश। देश कौन सा है, नेपाल, अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आप इन सबको ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा सीमा, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा कह सकते हैं। सबसे लंबी सीमा किसकी होती है, कौन से राज्य की है, तो वो है मध्य प्रदेश की। किसकी है, मध्य प्रदेश की। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम, सबसे कम। तो सबसे कम है कौन से राज्य की है, तो वो है आपकी हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश जिले की सीमाएं। उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनकी सीमाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर हो जाता है। ये आपका दक्षिण हो जाता है। ये आपका पूरब है। और ये क्या है, आपका पश्चिम। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी या सबसे पूर्वी या सबसे दक्षिणी या सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी जिला। अब आप उत्तर की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे उत्तर की ओर सबसे ज़्यादा ऊपर कौन दिख रहा है, तो ये दिख रहा है सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर, सहारनपुर। इसी में हम बात करते हैं दक्षिणी, दक्षिणी। फिर उसके बाद आपका ले लेते हैं पूर्वी।
पूर्वी, फिर आपका पश्चिमी, पश्चिमी। तो इसी तरीके से हम इसमें देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा मैं। तो सबसे दक्षिणी की बात करते हैं, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो दक्षिण की ओर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा सोनभद्र। इसके अलावा ललितपुर भी है, लेकिन ललितपुर से भी ज़्यादा नीचे कौन आपको देखने को मिलता है? तो वो मिलता है आपको सोनभद्र। कौन सा मिलता है? सोनभद्र। ध्यान रखेंगे, कौन सा है? सोनभद्र। पूर्वी की बात करते हैं तो पूरब आपका ये हो जाता है, पूरब। तो पूरब की ओर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो भाग निकला हुआ है वो है बलिया का। तो कौन सा है? बलिया। बलिया कौन से राज्य से सीमा बनाएगा? तो आसानी से बता सकते हैं, बिहार से। तो किसके तो कौन सा है, कौन सा राज्य? बिहार। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आएंगे तो आपको ये दिख जाएगा शामली। तो सबसे पश्चिमी जिला यूपी का कौन सा है? वो है शामली। कौन सा है? शामली। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे, वो कौन सा है? शामली। तो इसे आप ध्यान रखें, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे हम देखते हैं दोस्तों। उससे पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें, हमारे पेड कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं एप्लीकेशन पर, खुद के एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहला कोर्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ एग्जाम के प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या 1500 नए पैटर्न आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन का आपको आंसर बताया जाएगा, आंसर के अलावा आपको डिटेल बताई जाएगी। डिटेल के साथ आपका ऐसा होगा कि आपने कहीं भी तैयारी नहीं करी है, कहीं भी पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करा है, तो आप इन 1500 क्वेश्चन के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये 1500 क्वेश्चन कहने को है, लेकिन आपको लगभग 3000 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन की डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, सभी प्रश्नों की पीडीएफ और डेली क्विज भी कराई जाएगी, और लास्ट में आपको 10 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। आपको पता है हमने लेखपाल के एग्जाम में भी इस तरह का कोर्स चलाया था, लेकिन उस टाइम फ्री था। अब क्या है, हम और बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो मात्र इसकी 199 फीस रुपये रखिए, आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बैच स्टार्ट कर रहे हैं आर ओ एग्जाम के लिए समान हिंदी का। इसमें आपका प्री और मेंस के ये सिलेबस को कवर कराया जाएगा। इसमें वीडियो क्लासेस मिलेंगे, क्लास नोट्स मिले की पीडीएफ मिलेगी, डॉट ग्रुप आपका एक बना दिया जाएगा, इसमें भी आपका डॉट ग्रुप बनाया जाएगा, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसकी भी फीस मात्र 199 रखी है। इसमें भी 20 रुपये मान सकते हैं, आपका जो नेट फीस कट जाएगी, लगभग 170 या 80 रुपये हमको मिल पाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत कम फीस है, चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई आपकी ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप तैयारी मतलब खुद से कर सकते हैं तो कर लें, कोई ऐसा नहीं है। और आपको लगता है थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारे ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें, और एप्लीकेशन पर ये सारी क्लासेस होंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा राज्य किन जिलों से सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश यूपी के केवल एक जिले से अपनी सीमा साझा करता है। तो आप देख पाएंगे जैसा कि आप है ये, तो कलर इसमें चेंज कर लूँगा, थोड़ा सा कलर में आपको दिखता नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये केवल एक जिला है, कौन सा है? तो ये है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर। बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड कौन कौन से यूपी के जिलों से अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे पहला सहारनपुर ही हो गया, उसके बाद आप मुजफ्फरनगर देख सकते हैं, फिर आप देखें बिजनौर है, उसके बाद आपका मुरादाबाद है, फिर रामपुर है, उसके बाद हमारा बरेली है, और उसके बाद पीलीभीत है। तो कुल मिला के ये कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो उत्तराखंड के साथ यूपी के कुल 7 जिले क्या कर रहे हैं? बाउंड्री को साझा कर रहे हैं। नाम ध्यान रख सकते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। आई होप आपको ये याद रहेंगे। दोस्तों आप कभी भी इस तरह के कोई चाहे जियोग्राफी पढ़ रहे हो या फिर यूपी जी के या किसी भी राज्य का पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करें, मैप से ही पढ़ें। इससे क्या होगा, आपको दिमाग में एक इमेज बनी रहेगी कौन सा जिला कहाँ पर स्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में हम नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल क्या है? देश है जो यूपी से अपनी बाउंड्री को साझा करता है। तो नेपाल से कौन कौन से यूपी के जिले हैं? तो सबसे पहले पीलीभीत आ जाता है। पीलीभीत आधा क्या करता है? उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, आधा किसके साथ करता है? नेपाल देश के साथ। उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये क्या है? इससे सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जिले क्या हैं?
नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो सातों को आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार की। बिहार राज्य कौन कौन से जिलों, यूपी के जिलों से सीमा साझा करता है? तो सबसे पहले आप नीचे से आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा सोनभद्र। उसके बाद है चंदौली, सोनभद्र चंदौली। उसके बाद आप देखेंगे गाजीपुर। तो ये तीन जिले हो जा रहे हैं। चौथा कौन सा है आपका? बलिया। फिर आपका कौन सा है? देवरिया। फिर है आपका कुशीनगर। तो यहाँ कितने हो जा रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और एक महाराजगंज भी थोड़ा सा सीमा साझा करता है। कुल मिला के कितने जिले हैं? 7 जिले किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? बिहार के साथ। तो सातों को आप ध्यान रखेंगे, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ये 7 जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड। अगला राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड कौन से जिले से सीमा साझा कर रहा है? तो वो केवल एक जिला है, कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़। तो मिटा देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे। अगला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो यूपी का कौन सा जिला से सीमा साझा करता है? इससे भी करता है, सोनभद्र। सोनभद्र, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है यूपी की। तो कौन से कितने जिले हैं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका सोनभद्र। उसके बाद आपका मिर्जापुर। फिर आ जाता है प्रयागराज। फिर आ जाता है चित्रकूट। फिर है बांदा। उसके बाद महोबा, झांसी, ललितपुर। उसके बाद जालौन, इटावा, आगरा। तो ये कितने जिले हो जा रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। तो मध्य प्रदेश के साथ यूपी के कुल 11 जिले क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो इन सबको 11 है, 11 को ध्यान रखेंगे कौन कौन से। आपसे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है या नहीं करता है, उसमें से आपको एक दूसरे राज्य से सीमा साझा करता हुआ दिखेगा। तो आपको ये मैप ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अगला राज्य हमारा, राजस्थान। राजस्थान से कौन कौन से यूपी के जिले सीमा साझा करते हैं? तो आप इधर आएंगे तो आपको दिख जाएगा, एक तो मथुरा है और दूसरा क्या है? आगरा। आगरा किससे करता है? मध्य प्रदेश से भी करता है और राजस्थान से भी करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, मथुरा और आगरा किससे सीमा साझा कर रहे हैं? ध्यान रखेंगे, ये करते हैं राजस्थान से। अगला राज्य है आपका हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा कौन कौन से जिलों से सीमा साझा करता है? तो सबसे पहले मथुरा ही आ जाता है। तो आप यहाँ देख पाएंगे ये हरियाणा की बाउंड्री है, तो मथुरा ये है। उसके बाद अलीगढ़ का थोड़ा सा भाग है। फिर आपका गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद गाजियाबाद नहीं आता है। फिर बागपत है। फिर शामली है। फिर सहारनपुर है। तो ये कितने हो जाते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो हरियाणा के साथ कुल कितने जिले यूपी की सीमा साझा करते हैं? 6। तो 6 को आप ध्यान रखेंगे। आपको गाजियाबाद से कंफ्यूज नहीं होना है। गाजियाबाद किससे सही सीमा साझा करता है, हम आपको बता दे रहे हैं। तो दिल्ली के साथ, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी सीमा साझा करता है। तो दिल्ली के साथ दो दो जिले सीमा साझा करते हैं। एक तो आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, या मान सकते हैं नोएडा, नोएडा। तो ये दो दो जिले किससे सीमा साझा कर रहे हैं? दिल्ली के साथ। तो गाजियाबाद में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हरियाणा सीमा साझा करता है, तो गाजियाबाद सीमा साझा नहीं करता है। आपको मैं दिखाऊं, एक मिनट मिटा के बड़ी मैप को भी आप देखेंगे, ये आपको देखें गाजियाबाद की सीमा है और यहाँ से किसकी सीमा है? ये दिल्ली की है। तो दिल्ली की इसी ओर ही आ जाता है, हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर पूरी तरीके से हो गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ जिससे आप इसके क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है आपका सोनभद्र। सोनभद्र। सोनभद्र है। कौन कौन से उससे करता है? ध्यान रखेंगे, अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका सोनभद्र। इसकी ओर, इस ओर देखेंगे तो ये बिहार से भी कर रहा है। किससे कर रहा है? बिहार से भी कर रहा है। उसके अलावा झारखंड से कर रहा है। झारखंड से सीमा साझा कर रहा है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ से भी कर रहा है।
छत्तीसगढ़ से कर रहा है। आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ नीचे दिख रहा है। उसके अलावा किससे? मध्य प्रदेश से। तो सोनभद्र यूपी का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, हिमालय। इसमें हिमालय लिखा है, हिमाचल होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश किससे सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और हरियाणा, ये 3 राज्य किससे सीमा साझा करते हैं? तो तीनों को आप ध्यान रखेंगे, तीनों करते हैं सहारनपुर से। तो यूपी का सहारनपुर जिला ऐसा है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं ललितपुर के बारे में। तो यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? तो वो है ललितपुर। ललितपुर 3 ओर से किससे घिरा है? एमपी से। आप देख पाएंगे एमपी, इधर भी एमपी है, यही मध्य प्रदेश है। तो ये किससे घिरा है? मध्य प्रदेश से। और ललितपुर एकमात्र जिला यूपी का ऐसा भी है जो केवल एक ही जिले से सीमा को साझा करता है। आप देखेंगे हर जिला एक से ज़्यादा से टच होता होगा, कोई भी हो, चाहे आप कोने पे देख लें। जैसे आप सहारनपुर को देखें तो शामली मुजफ्फरनगर से सीमा साझा कर रहा है। अगर आप इसे देखें कुशीनगर को, तो ये महाराजगंज गोरखपुर देवरिया से कर रहा है। बलिया को देखेंगे ये भी कर रहा है। सोनभद्र को देखेंगे तो क्या होगा, आपको इधर मिर्जापुर दिख जाएगा और इस साइड में चंदौली दिख जाएगा। लेकिन ललितपुर को आप देखेंगे तो केवल झांसी के साथ ही ये क्या कर रहा है? सीमा साझा कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में देखने को मिलता है कि आपसे पूछ लेते हैं कि यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो केवल एक जिले से सीमा बनाता है यूपी के? तो कौन से बना रहा है? ललितपुर। किससे बना रहा है? झांसी से। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपका ये पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय है वो हमने बात डिस्कस कर लिया है। अब आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आगे के चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी, तो इसे शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी अगर इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और उसके अलावा हमारा एप्लीकेशन रेडी हो चुका है, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, वहाँ से आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। किसी को पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ पर आपको हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और बाकी जो पेड कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके डेमो वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, एक एक डेमो वीडियो, और हमारे ऐप पर भी मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, कुछ हो सकता है, तो ही आप ज्वाइन करें। आपके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी तरह की। और बहुत कम फीस रखी है, मात्र 199 रुपये रखें। और इसमें भी आपको मैंने बताया नेट का चार्ज चला जाएगा, तो लगभग 180 ही इसमें मिल पाएंगे। अब आपके लिए इतनी मेहनत करें तो इतने रुपए में आप खुद ही सोचें, बाकी आपका दिल है, जो चाहें वो करें। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही नहीं है तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।